वो अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। माननीय व्यासपीठ, मेरे गुरुजन, यहाँ उपस्थित सभी मान्यवर और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं दिव्यानी हरीश पाटिल कक्षा 9 महात्मा गांधी से देश प्रेम और राष्ट्र निर्माण के उपलक्ष्य पर अपने कुछ विचार आप सभी के साथ साझा करना चाहूंगी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शायद कहा था कि भारत सिर्फ एक भूमि का टुकड़ा नहीं, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। अटल बिहारी जी ने कहा था कि यह वंदन की धरती है या अभिनंदन की धरती है, यह अर्पण की भूमि है, यह दर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए, हम जिएंगे तो इस भारत के लिए, और मरेंगे तो इस भारत के लिए। और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थि को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आजादी, आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली है कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो मशाल बनकर 1947 में हमारे देश को आजाद कर लाई। उसके बाद प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से यह स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंग दे बसंती चोला की एक आवाज पर टोलों के टोले उमड़ाते थे। उनके इनकलाब और वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 55 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासनों की जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, क्योंकि वो उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। आज के इस दौर में उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्ध में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत जब घर के हालात हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे निहालों की लंगोटियां गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। एक ऐसा विस्फोट हुआ, पता ही नहीं चला, पूरे जिस्म की कई बोटियां बोटियां चिल गई, पूरे जिस्म की कई बोटियां बोटियां चिल गई। आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई। वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की चितड़े उड़ाने के लिए भेज देती है और उसे पत्र लिखकर भेजती है कि माँ ने पत्र लिखा है बड़े चाव से, कि माँ ने पत्र लिखा है बड़े चाव से, पुत्र मेरे ना घबराना, 1 इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था। किंतु आज देश लड़ जाने को नहीं कहता, मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों में यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी और पूरी लगन से करे तो वही सच्ची देशभक्ति है। मैं नहीं मानती कि फेसबुक और व्हाट्सएप डीपी को 3 रंग में रंगना ही देशभक्ति है। और यदि आप कहेंगे कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा ले लेना देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ पर रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में तिरंगा बेच रहा होता है, क्या आप उसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? ये उसकी देशभक्ति नहीं, उसके पेट के भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। क्योंकि न मस्जिदों को जानते हैं, न शिवालयों को जानते हैं, न मस्जिदों को जानते हैं, न शिवालयों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने परिवार, अपने देश, अपने समाज के लिए समर्पण का भाव है देशभक्ति। और हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही ये समझ सके, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो शमशान तेरी है। भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी है और कब्रिस्तान भी तेरा है और ये कब्रिस्तान भी तेरा है। लेकिन एक देशद्रोही से ज्यादा देशभक्ति तब उठती है जब एक बेटा अपने बुढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम की चौखट पर छोड़ आता है। करो उठती है वो देशभक्ति जब मुसीबतें फंसे लोगों की जान बचाने से ज्यादा हम सेल्फी लेकर अपने लाइक बढ़ाने के पीछे लगे होते हैं। आज के इस दौर में वो युवा जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी अपने देश, अपने राष्ट्र की आशाओं को बांधे रखने की, आज वही युवा 4x4 इंच की छोटी सी स्क्रीन पर अपने कोमल उंगलियों के घर्षण मात्र से अपने भावनाओं की इमोजी भेज रहा है। 4 बोतल वोडका काम मेरा रोज का ने भारत का भविष्य तबाह कर रखा है। हम ना किसी समाज में जीते हैं जहाँ लड़कों से बात करता देख जो भाई हड़काते हैं, वही भाई अपनी गर्लफ्रेंड के किस्से घर में हंस कर सुनाते हैं। और मैं बता दूं, महिला सुरक्षा में हम आज भी 4थे नंबर पर आते हैं। हम ना किसी समाज में जीते हैं जहाँ पत्थर की मूर्त को लगते हैं 56 भोग और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं, गरीब को काम दीजिए दान नहीं, और दान देने इच्छुक है
तो जितने जी रक्तदान दीजिए और मरने के बाद अंगदान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए, किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति है और यही सच्चा राष्ट्र प्रेम है। ना रब मेरा है ना सरकार मेरी है, ना रब मेरा है ना सरकार मेरा है और ना ही ये नाम मेरा है। बस इसी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत की हूँ और ये भारत देश मेरा है और ये भारत देश मेरा है। परंतु एक विचार बीमारी मुझे हमारे समाज में नजर आती है। कहा जाता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र है जहाँ हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम सिख ईसाई भी पैदा होते हैं, किंतु बदकिस्मती से इंसान पैदा नहीं होते। और मेरे विचारों में ना ही हिंदू की जरूरत है ना ही मुसलमान की जरूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए केवल अच्छे इंसान की जरूरत है, केवल अच्छे इंसान की जरूरत है। जरा सोच कर देखिए, ये पेड़ पौधे और शाखाएं भी परेशान हो जाए अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए, अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए। और एक शैक्षणिक बीमारी मुझे हमारे समाज में नजर आती है। बड़े ही आश्चर्य की बात है कि जिस देश ने पूरी दुनिया को तक्षशिला नालंदा देकर के विश्वविद्यालय शिक्षण की बुनियाद रखी, आज दुनिया के सर्वश्रेष्ठ 100 विश्वविद्यालयों में हमारा एक भी विश्वविद्यालय खड़ा नहीं हो पाता। जहाँ एक और हमारे पास IIT, MIT, एम्स जैसे शिक्षण संस्थाएं है, वही दूसरी ओर हमारे देश के गरीबों को बेरोजगारी की तमाम पर खड़ा करने के लिए उनके हाथों में सर्व शिक्षा अभियान का झुंझुना पकड़ा दिया जाता है। और इस शैक्षणिक बीमारी केवल एक ही कारण है, वो है हमारे देश की शिक्षा नीति। हमारे देश की शिक्षा नीति केवल 2 तरह के लोगों के लिए बनती है, पहले वो जो विद्वान है और दूसरे वो जो धनवान है, इस तरह की कई गजब की बीमारी हमारे समाज में मौजूद है और उन सब बीमारियों की जड़ है ना, वो है हमारा अंधविश्वास। और मेरे विचारों में जब तक इस देश का युवा अपनी सफलता के लिए मंदिरों में जा जाकर नारियल फोड़ कर भगवान को रिश्वत लगाता रहेगा, हमारे समाज का शिक्षित वर्ग ही बिल्ली के रास्ता काटने पर खड़े हो जाए, अपनी जाति अपने धर्म को ऊंचा मानकर दूसरों की धर्म की अवहेलना करता रहेगा, तब तक ना ही तो इस देश से अंधविश्वास खत्म होगा, ना ही हमारा राष्ट्र निर्माण संभव होगा, हमारी संस्कृति हमारी सभ्यता को दुनिया ने शीश नवाया है, तो क्यों हमने आस्था के नाम पर अंधविश्वास फैलाया है। और मेरे विचारों में हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब इस देश में महिलाओं की पूजा नहीं उनकी इज्जत की जाएगी। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम जाति का रक्षण नहीं सामाजिक शक्तिकरण पर बात करेंगे। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब स्वच्छ भारत अभियान केवल सरकारी नहीं बल्कि सड़क पर चलने वाला हर नागरिक हाथ बटाएगा, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत को दिल से अपनाएगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक नागरिक नैतिक रूप से सटीक, चारित्रिक रूप से भ्रष्ट, मानसिक रूप से निवाल्य, धार्मिक रूप से अंधा, राजनीतिक रूप से गंदा, स्वस्तिकमान मूल्यों के आंकड़ों में चिन्ह चिन्ह में बंद अखंड भारत को खंड खंड करता रहेगा, तब तक हमारा राष्ट्र निर्माण संभव नहीं होगा। बड़ी बड़ी बातें नहीं छोटी छोटी कोशिशें करनी होगी, क्योंकि ठोकर हमें पहाड़ों से नहीं पत्थरों से लगा करती है, I being an Indian, I being a student, I being a simple daughter of this motherland and I feel proud to be an Indian। और मैं सैल्यूट करना चाहूंगी सरहद पर दिन रात हमारी रक्षा में खड़े उस जवान को, इस देश की पुलिस प्रशासन और किसान को, और इस देश के हर उस नागरिक को जो अपना काम पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी और पूरी लगन से करते हैं, जिनके बिना राष्ट्र निर्माण की कल्पना करना भी असंभव सा लगता है। आज इस मंच पर मैं भारत की बेटी पूरी जिम्मेदारी के साथ यह कहना चाहूंगी, हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम सभी, मैं, आप, हम सब मिलकर प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे राष्ट्र की जिम्मेदारी नहीं है हमें आगे ले जाने की, हमारी जिम्मेदारी है हमारे देश को आगे ले जाने की, हमारे राष्ट्र को आगे ले जाने की, हमारे वतन को आगे ले जाने की। और अंत में बस यही कहना चाहूंगी, मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। होगा हौसला बुलंद सबके दिलों में, तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा, धन्यवाद। जय जवान जय किसान।